दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल पे जो भाई जुड़े हैं उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मालिक उनकी बिगड़ी बनाए, उनको सही मार्ग दिखाए। भाइयों, आप लोग जितना भूत प्रेत के पीछे परेशान रहते हैं और जितना देवी देवताओं को पूजा करने में आप टाइम अपना व्यर्थ कर देते हैं, फिर भी आपको कोई कामयाबी नहीं मिलती है। इससे अच्छा स्वयं यदि आप मेहनत कर कर आप मालिक की भजन करें, सही मार्ग को छूने, तो हो सकता है कि आपके घर से समस्याएं खत्म हो जाए। क्योंकि जो आप अगरबत्ती जलाते हैं, मेवा मिठान लाकर खिलाते हैं, हाँ, दुनिया भर का मतलब बहुत सारे सामान भी देते हैं, मालिक की भजन करने में ना तो अगरबत्ती की आवश्यकता है, ना फूल, ना कपूर, ना मीठा मेवा मिठान की भी आवश्यकता नहीं है। इतना सरल तरीका है मालिक का भजन करने के लिए। किसी गुरु से ज्ञान लीजिए, स्वयं मालिक की भजन कीजिए। और जितना कष्ट आप उठाते हैं, नवरात्रि में भी उठाते हैं, हाँ, साल में 2 मर्तबा नवरात्रि पड़ती है, उसमें भी आप बहुत सारे कायुक को अपने जला देते हैं, हाँ, अन्न ग्रहण भी नहीं करते, 9 दिन व्रत उपवास रखते हैं। फिर भी मैं देख रहा हूँ हमारे भाई आ रहे, हमको बता रहे हैं कि बाबा हम 9 दिन व्रत रखते हैं, उपवास रहते हैं, खाते पीते कुछ नहीं है, हाँ, उसके बावजूद भी मेरा कार्य कोई सिद्ध नहीं हो रहा है। तो मालिक की भजन करने में आपको ना तो फूल की आवश्यकता है, ना तो मेवा मिठान की आवश्यकता है। सिर्फ उसका आप भजन कीजिए, अपने हृदय से, अपने आत्मा से दुआएं निकालिए। वो अपने घर में भी आप कर सकते हैं, किसी दुनिया की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता है तो ढंग का कोई गुरु है, जानकार है, उससे आप ज्ञान जाके प्राप्त कीजिए। वो मालिक का भजन करने का एक मार्ग तुमको देगा। उसके माध्यम से आप स्वयं परमपिता परमेश्वर, अपने ईश्वर जिसे अल्लाह और भगवान कहते हैं, हाँ, आप उसकी भजन करें। हाँ, धीरे धीरे करके आपकी समस्याएं जो है वो ख़त्म हो जाती है। कभी कभी रोजी रोजगार बिजनेस ठप हो जाते हैं, ये हमारे ही तुम्हारे कर्म की सज़ा मिलती है अपने को। कभी कभी बहुत से लोग ऐसे हैं बिजनेस में बहुत आगे निकल जाते हैं, हाँ, उनके अंदर घमंड सा छा जाता है, जैसे सोचते हैं मेरे जैसा अब कोई पैसा वाला है ही नहीं है। जब इंसान को घमंड हो जाता है तो घमंड, जैसे रावण का ही घमंड नहीं चला था दुनिया में, आप जानते थे, वो इतना विद्वान होते हुए भी अपने अहंकार के जरिए अपना सब कुछ विनाश कर दिया था। इसके लिए घमंड जो होता है वो मालिक का वहार है, मतलब मालिक का भोजन जो होता है वो घमंडी होता है, क्योंकि घमंडों को चूर कर देने का उसका काम ही है। इसके लिए मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रख कर जितना आप इधर उधर भटक रहे हैं, न भटके। घर में कोई समस्याएं चल रही है, मालिक ऊपर आस्था रख कर पहले आप उसका दवा दरमस कराइए, सही ढंग के डॉक्टरों को आप दिखाइए। भूत प्रेत का मतलब कुछ नहीं, एक अंधविश्वास। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब भूत प्रेत होते ही नहीं हैं, ये भी नहीं कह रहा, मतलब बहुत से लोग एक अंधविश्वास, क्योंकि बहुत से भाई आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से हमारे पास आ रहे हैं, वो बहुत जगह ओझाई भी कराए, सुखाई भी कराए, हर मुद्दत मतलब करा लिए। उनके पास बहुत सारियां बीमारियां निकल रही थी, जो हमारे पास उन्होंने आया, जब हमने देखा तो उनके पास कोई बीमारी नहीं थी। क्या हमारे पास आने से बीमारी गायब हो जाएगी? नहीं, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। बाद में हमने उनको कहा जाके आप दवा इलाज कराइए, ढंग से जांच कराइए। उन्होंने जाकर जांच इलाज कराया, ढंग से दवा कराया, वो ठीक हो गए। मैं बोला क्या हुआ, आपका भूत भाग गया दवा खाने से? बोले बाबा हम गुमराह हो गए थे, 2-2.5-3 लाख रुपया खर्चा कर चुके थे, फिर भी हमको आराम नहीं हो। गुनिया बता रहे थे बहुत सारे ऐसे भूत हैं, तुम्हारे देवता हैं। हाँ, बहुत से भाई लोग ऐसे गुमराह हो गए हैं। मगर गुमराही से यदि बचना है, आप चाहते हैं तो मालिक की स्वयं भजन कीजिए, उसकी वंदना कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए।
और भजन करने का मतलब ये नहीं रात दिन आप जुटे ही रह जाए। भजन करने का मतलब ये भी एक भजन होता है। जैसे मालिक ने आपको दिया है, माल और दौलत दिया है, ये काबिल मालिक ने आपको बनाया है। कोई गरीब आदमी है, कोई दुखिया है, कोई बेरोजगार है, किसी लड़की की शादी विवाह पैसे की वजह से या रुकी हुई है, आप उसकी मदद कर सकते हैं, गरीबों को खिला सकते हैं, वो दान पुण्य कर सकते हैं। हाँ, हर मौके से मतलब आदमी ढूंढेगा, तलाश करेगा, जितना वो 250 खाई माप खर्चा कर देते हैं। गुनिया के पास जाके 40-40, 50-50 हज़ार रुपया, 20-20, 10-10 हज़ार रुपया खर्चा कर देते हैं। वो जो आप खर्चा करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो समझ लो अपने ही पाप को आप कम कर रहे हैं, समझ लो। क्योंकि मालिक ने आपको एक काबिल बनाया है कि आप दान पुण्य कर सकते हैं। ना करें तो वो बात अलग है। जो आप जब दान पुण्य नहीं करते हैं तो वही शैतानों के जरिए से वो अनाज हो या खेती बाड़ी हो या रोजी रोजगार हो, मालिक तुम्हें दिया है, इतना बढ़ावा देने के बाद भी उसमें से तुम दान पुण्य के लिए नहीं निकाल रहे। इसके लिए शैतानों के जरिए से जिसका जो रहता है वो निकल जाता है उसके घर से। कुछ भी आप कोशिश कर ले वो रुकने वाला है नहीं। मगर आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं। जब वही चीज़ आप अपने ही हाथों से उतना निकाल देंगे, गरीबों में दान कर देंगे, पुण्य कर देंगे, एक गरीबों का सहारा बन जाएंगे, जो परेशान है उसकी मदद कीजिए। इंसान वही होता है जो एक दूसरे को तकलीफ देखकर उसके अंदर हिरासपना आ जाएगा। देखो इंसान कितना संकट में चल रहा है। इंसान का काम है औरों को काम आना। मालिक ने तुम्हें दिया है, ये ज़िंदगी भर तुम यहाँ नहीं रहोगे, एक दिन तुम्हें भी जाना है, हमें भी जाना है, सारे संसार को जाना है। मगर इंसान जितना देवी देवताओं के पीछे, भूत प्रेत के पीछे भागता है, यदि उतनी लगन मेहनत करके अपने ईश्वर की भजन करे, अपने मालिक की प्रभुता करे, जो ईश्वर ने दुनिया में भेजा है, भेजने के बाद ये कहा भी है जो ज़रूरत हो हमसे मांगो। यह हम मानते हैं। हम देवी देवताओं के माध्यम से काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे देवी देवता पाते कहाँ हैं, वो ईश्वर ही देता है, उनके नाम से कोई और नहीं देता है। हमारे पास भी जो भाई मरीज आते हैं उनको मालिक ही देता है, मैं नहीं देता हूँ। यदि वो नहीं देगा तो बताइए हम आपको कहाँ से देंगे, नहीं दे पाएंगे। क्योंकि देने वाला एक वही मालिक है, सबको देता है। अगर डायरेक्ट आपको समझाया जाए, डायरेक्ट भगवान की भजन कीजिए, तो आप कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं कि बाबा को कुछ आएगा नहीं, कुछ आता जाता नहीं। जब इसके लिए मैं भी स्वयं मालिक की भजन करता हूँ, मालिक के मार्ग पे चलने की कोशिश करता हूँ, चलता हूँ। कितना भी मैं साफ सुथरा रहता हूँ, मगर मालिक के सामने में अपने गुनाहों के लिए तौबा करता रहता हूँ। हे मालिक, जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई हो, माफ़ कर दे, मैं तेरा एक गुनहगार भक्त हूँ। इस तरीका अपने अंदर माया मोहब्बत मालिक के लिए पैदा करो, एक दूसरे के लिए मदद करो, दान पुण्य करो। ये सब भी मालिक की भजन है। ये मत सोचो कि आप लड्डू पेड़ा ले जाके, मीठा ले जाके चढ़ा दिए, अगरबत्ती चढ़ा दिए, मंदिरों में दर्शन करने के लिए एक दूसरे से मारपीट आदमी कर ले रहा है। मैं देख रहा हूँ धक्का मुक्की खा ले रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी देवी जी देवता वहाँ पे विराजमान हुई हैं, बैठे हैं, वो देख रहे हैं। अरे तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारा जो ईश्वर है, परम पिता परमेश्वर, जिसे अल्लाह है वो मालिक कहते हैं, पालनहार कहते हैं, वो तो तुम्हारे ही अंदर बैठा हुआ है, वही तो उसका घर है। आप उसे उठाइए, हाँ, मोहब्बत करके उसे उठाइए, प्रार्थना कीजिए, भजन कीजिए। हाँ, आप हमेशा कामयाब हो जाएंगे। आपके घर से भूत भी भाग जाएंगे। भूत देवताओं के ऊपर उतना करें, ये नहीं। जब तुम्हें स्वयं मालिक राजी हो जा रहा है तो उसके बनाए धरती पे सब तुम्हारे अपने ही तो हैं। देवी देवता भी तुम्हारे हो गए, हाँ, पीर पैगंबर भी तुम्हारे हो गए। जब तुमसे मालिक ही राजी हो गया है, मालिक के बनाई सारी दुनिया पे तुम राज कर सकते हो। मगर ऐसा आप नहीं सोचते हैं। सोचते हम अपनी कायुब जलाए। मालिक ये नहीं कह रहा है कि हमारे लिए अपनी सब कुछ कुर्बान कर दो, हाँ, मगर वो मांग रहा है, अपने शरीर की आहुति मांग रहा है। उससे नम्रता से पेश आइए, प्यार करिए, मोहब्बत करिए, कड़ुआ दिखाइए एक दूसरे में। यही तो मालिक चाहता है। मगर उस पर विश्वास नहीं करते, खांसी खांसी मीठा चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं,
देवताओं को ले जाके उकड़ देते हैं। नहीं, इसकी भी आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जब मालिक को राजी कर लेंगे, चाहे जिस देवी देवता को आवाज़ देंगे, तुम्हारे मदद के लिए वो ठाड़ हो जाएगा। मगर आप जो है ऐसा नहीं कर पाते, भूत प्रेत के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते। भूत प्रेत दिखाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं दिखाइए। आप 1 बार 2 बार भूत प्रेत दिखाइए, बार बार। मैं यहाँ तो देख रहा हूँ भूत के दीवाने बनकर घूम रहे हैं लोग। उनको मना करो कि भाई तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत नहीं हो। कहते नहीं, फला सोखा बताया था हमारे घर में भूत है, हमारे पूरे घर वालों के ऊपर भूत चल रहा है। उसको यकीन ही नहीं आता। हमको बताइए, जब सामने वालों को यकीन नहीं आएगा तो उसको समझाने से या कुछ करने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इसके लिए मैं भी ज़्यादा समझाता नहीं। मैं तो कहता हूँ स्वयं मालिक की आप भजन कीजिए, अपने घर में एकांत में बैठ के अपने परिवार के साथ। यदि कोई संकट आ गया है तो अपने परिवार के साथ परमेश्वर को याद कीजिए, अपने गुनाह से तौबा कीजिए। हे मालिक, जाने अनजाने में जो हमसे गलती हो गई हो, तू रहमो करीम है, तू मालिक है, तू अल्लाह ईश्वर, तेरा नाम सबको सम्मत दे भगवान। वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही राम है, वही रहीम है, वही करीम है, वही रब है, वही अब है, वही सब है। इस तरीका आप दुआ मांगिए, अपने गुनाह से तौबा करके दुआ मांगिए। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मालिक भी तो अपने भक्त की परीक्षा लेता है। जितना आप उझाई सुखाई में दौड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उतनी मेहनत इसमें नहीं पड़ेगी। अपने मालिक ऊपर आप आस्था रखिए, सब कुछ आपके घर का कार्य सही हो जाएगा। बिन मांगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज मैं जो हमारे चैनल पे जुड़े भाई हैं, उनके लिए फिर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मालिक उनको सच्ची राह दिखाए, उनको सही मार्ग पे ले जाए। मालिक अपने भजन के काबिल उन्हें बनाए, उन्हें सच्ची मार्ग दे। जो हमारे भाई गुमराह हो गए हैं, भूत प्रेत से ज़्यादा अधिक मंत्रों में परेशान हो गए हैं, मालिक उनके घर से भूत प्रेत ख़त्म कर दे। यही दुआ मैं मालिक से अर्ज फैला के कर रहा हूँ। जो जहाँ है वहाँ पे मालिक उसको खुशहाल रखे। धंधा पानी नहीं चल रहा है, मालिक या उसके धंधे पानी में, रोजी रोजगार में, बिजनेस में या खेती बाड़ी में पैदाइश नहीं हो रही है फसल की, मालिक उनके रोजी रोजगार में बरकत दे, उन्हें आगे बढ़ने की हौसला दे, उन्हें सही मार्ग दे। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक।